3 साल में भाई आप पासपोर्ट ले सकते हैं। भाई किस कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने पूरी दुनिया को एक दफ़ा हिला के रख दिया है। स्पेशली थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के जो लोग हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, थर्ड नेशनल कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस प्रोग्राम के अंदर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अभी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, आपको पता है ट्रैवलिंग में फिर स्केड्यूल इतना ख़राब हो जाता है कि वीडियो अपडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपडेट करना साथ साथ बहुत सी चीज़ें, बहुत से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप सेटलमेंट प्रोग्राम कह लें कि यूरोप के अंदर जहाँ पे आप अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं, डायरेक्ट पीआर मिलती है, बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो जो टॉपिक है वो हमारा कि रशियन प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दी है। आपको जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद यूरोप और रशिया का कंपटीशन चल रहा है आपस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर इनकी कंपटीशन चल रहा है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन को टक्कर देने की कि इकोनॉमिकली जो है ना इसको डिस्टर्ब किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि ये रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद काफ़ी, जैसे जर्मन की बात की जाए तो रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है ये नेचुरल गैस का यूरोप को, स्पेशली जर्मनी को, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में आपको पता है हीटिंग सिस्टम होता है, तो उसके लिए नेचुरल गैस चाहिए होती है इनको लाजमी, उसका गर्म करने के लिए घरों को, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम के लिए। तो भाई सीन ये है कि अभी रशिया ने, अभी प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के लोगों को वेलकम करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी कंट्री के अंदर, जैसे आप कह लें कि अभी फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है। अब नॉन लीग वाले भी बेच आ जाएंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ठीक है। जैसे पॉलिटिकली जो है ना वो कह लें कि उनको प्रॉब्लम की जा रही है, उनके एफआईआर्स काटी जा रही हैं, उनको उठाया जा रहा है। या आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, जैसे इंडिया में हिंदू और खालिस्तान का काम चल रहा है, हिंदू और सिख आपस में लड़ रहे हैं खालिस्तान के लिए। तो ये पॉलिटिकली जो है या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको थ्रेट्स होते हैं तो आप की जान को खतरा होता है तो आप फिर दूसरी कंट्री में जाके असाइलम करते हैं। तो अभी रशिया ने अनाउंस किया कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसे थ्रेट्स हैं, तो आप रशिया में आ सकते हैं, रशिया में आकर रह सकते हैं और 3 साल गुजारने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पासपोर्ट के लिए। अब इसमें गेम क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं वहाँ पर चेक करना है कि आपको रशियन कॉन्सुलेट आपकी कंट्री में या एम्बेसी है। तो आपने एक बड़ा डिटेल और अच्छी तरीके का जो है ना वो अपने लेटर लिखना है एम्बेसी को, जिसमें आपने पूरी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। आप रशिया क्यों आना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी है। एक प्रोफेशनल लेटर लिख के आपने कॉन्सुलेट या एम्बेसी को सेंड करना है। वो 15, 20 या 25 दिन ले सकते हैं, या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको रिस्पॉन्स लाजमी कर देंगे। रिस्पॉन्स करेंगे अगर तो वो आपका केस देखेंगे कि भाई आपको जेन्युइन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आप जेन्युइन एप्लीकेंट है, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। वीज़ा आपको 3 महीने का ग्रांट किया जाएगा। 3 महीने में आप वहाँ पहुँचेंगे, रशिया पहुँचेंगे। रशिया जाकर फिर आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे। रेजिडेंस परमिट जो है आपको 2 साल का देगा, 2 साल का होगा या 3 साल का होगा, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन 3 साल गुजारने के बाद आपको भाई सिटीज़नशिप ऑफ़र कर दी जाएगी। आप 3 साल, जाहिर बात से सिटीज़नशिप लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि अभी उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। ऐसा था जैसे वो डिफ़ाइन करेंगे वो भी अक्सर वीडियो बना देंगे कि उस रशिया की 3 साल के बाद सिटीज़नशिप लेने के लिए इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं, हर कंट्री के अंदर होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ भी होगी, हो सकता है कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हों। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। तो एक बड़ा स्मार्ट मूव है, स्मार्ट प्ले है कि जो ये इन्वेस्टर्स को भी, आप जैसे पता है हमारी थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के अंदर लोगों के पास ब्लैक मनी भी बहुत है, पैसा बहुत होता है, तो अब ये उनको भी अपनी तरफ राग़िब करें कि हमारी कंट्री में आए और यहाँ के आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे सिटीज़नशिप ले लें। क्योंकि बहुत सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने सिटीज़न प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। आपके साथ शेयर करूँगा कि आप प्रॉपर्टी यहाँ बाई करें तो आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन जो कि शेंजन के अंदर भी हैं, शेंजन से बाहर कंट्रीज़ हैं, सब के डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं। तो हर कंट्री को आफ्टर कोरोना, ये जो कोविड आया था, कोविड के बाद हर कंट्री को पैसा चाहिए। अब तो उन्होंने अब एक नया स्कीमें लड़ाना शुरू कर दी हैं कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए जो कि पैसा लेके आए, ब्लैक मनी हमारी कंट्री में लेके आएँ, और हमारी कंट्री में पैसा आएगा तो जाहिर है कंट्री की वेल्थ जो है वो बेहतर होगी। तो ये था जी रशिया का सीन कि भाई अगर आप रशिया जाना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो करके रशियन सिटीज़नशिप ले सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और आप मज़े की बात बताऊं, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे
रशिया जाना चाहते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा आसानी होगी है। अगर आप इन दिनों में अपना रशिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे, जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, इंडियन पासपोर्ट पे तो मेरे ख्याल से ऑन अराइवल वीज़ा काफ़ी ज़्यादा इंडियन रशियन स्टेट्स के अंदर, लेकिन अगर पाकिस्तानी जो जाना चाहते हैं वहाँ पे रशिया में टूरिज़म के पर्पज़ से, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, आप देर ना करें, वीज़ा अप्लाई करें, विजिट करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाए। अगर यहाँ वहाँ जाके सेटल्ड होना है तो वहाँ आप जाके सेटल भी हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऑफकोर्स रशियन लैंग्वेज एक ज़रा एक कह लें कि किसी भी ऐसी कंट्री में जाए, रशियन जो है उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे माल्टा के ऊपर। माल्टा के अंदर जो 1400 लोगों को जो रिफ्यूज़ल हुआ है, जो रेजिडेंस परमिट रिन्यूअल के ऊपर रिफ्यूज़ किया, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, बहुत से लोग रब्ता कर रहे थे, अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।